नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज। मैं हूं वीना सिंह। सरगुजा जिले में कोरोना के वैक्सीनेशन को लेकर तैयारियां पूरी कर दी गई हैं। आज शाम करीब 7 से 8 बजे के बीच कोरोना वैक्सीन की पहली खेप अंबिकापुर पहुंचेगी। वहीं जिले के 6 टीकाकरण केंद्रों में 16 जनवरी की सुबह 9 बजे कोरोना वॉरियर्स यानी पंजीकृत स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया जाएगा। सरगुजा जिले वासियों के लिए एक बेहद राहत देने वाली खबर है। गुरुवार की शाम करीब 7 से 8 बजे के बीच कोरोना वैक्सीन की पहली खेप अंबिकापुर पहुंचेगी। कोरोना वैक्सीन की खेप कड़ी सुरक्षा के बीच रायपुर से दोपहर करीब 12 बजे अंबिकापुर के लिए रवाना हुई थी। इधर स्वास्थ्य विभाग को भी कोरोना वैक्सीन के अंबिकापुर पहुंचने का बेसब्री से इंतजार है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से लगभग पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज स्थित संभागीय टीकाकरण कक्ष में 2 से 8 डिग्री तापमान के बीच कोरोना वैक्सीन को रखा जाएगा। वहीं पहले चरण के टीकाकरण के लिए 13,800 कोरोना वैक्सीन अंबिकापुर पहुंचने वाली है, जिसके रखरखाव के लिए पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन के अनुकूल तापमान के अनुसार फ्रीजर की व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग के द्वारा की गई है। वहीं सरगुजा जिले में 16 जनवरी की सुबह 9 बजे जिले के 6 टीकाकरण केंद्रों में कोविड के वैक्सीन लगने की शुरुआत होगी। 6 केंद्रों में पहले दिन 600 पंजीकृत स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने पहले फेज के टीकाकरण के लिए अंबिकापुर शहर में 4 और सीतापुर व उदयपुर में एक टीकाकरण केंद्र का गठन किया है। आपको बता दें कि अंबिकापुर में कोरोना के टीकाकरण के लिए जिन 4 अस्पतालों को चयनित किया गया है, उनमें मेडिकल कॉलेज अस्पताल, जीवन ज्योति अस्पताल, हॉली क्रॉस अस्पताल और शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नवापारा शामिल है। वैक्सीन तो रायपुर से अपनी रवाना हो चुकी है और ये शाम तक पूरा आने की उम्मीद है। आज शाम तक पहुंच जाएगी अपने यहाँ और 16 तारीख से 9 बजे से सेशन चालू होगा और 2 बजे तक चालू रहे। अपने पास 13,800 डोज का वैक्सीन आ रहा है। नहीं, ये सिंगल शॉट का है। डबल शॉट के लिए दूसरा जो शॉट इसी लोगों को लगेगा वो रायपुर में रखा गया, जो बाद में दिया जाएगा। अभी हम लोगों ने यहाँ पे टोटल अपने सरगुजा ज़िले के लिए 6 सेंटर्स बनाए हैं जो 16 तारीख को ऑपरेट होंगे और हर सेंटर में 100 लोगों को वैक्सीनेशन होगा। और उसके बाद 17 तारीख को संडे होने के कारण उस दिन वैक्सीनेशन नहीं होगा। 18 तारीख को फिर से वैक्सीनेशन होगा, जिसमें अपन और दूसरे जो ब्लॉक्स है उनको इंक्लूड करने की कोशिश पूरी करेंगे। देखो, हम उसको लेके बहुत उत्साहित हैं। हमारे कर्मचारी लोग भी उत्साहित हैं। एटलीस्ट जो फ्रंट लाइन में कार्य कर रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो लोग डायरेक्टली पेशेंट के कांटेक्ट में रहते हैं और उन लोगों को यदि प्राइमरी तौर पर शासन के द्वारा उनको यदि प्राथमिकता के तौर पर लगाया जा रहा है, मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा कदम है और हम बहुत उत्साहित हैं उससे। और सभी वैक्सीन लगवाने के लिए सभी उसका इंतज़ार कर नहीं, ऐसा डरने और वो होने की आवश्यकता मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। कोई भी चीज़ें जब आती है तो साइंटिफिकली प्रूफ होने के बाद ही होती है और मुझे उम्मीद है ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और मैं तो यही कहूँगी, जो वैक्सीन लगाने का है सबको लगवाना चाहिए। अभी तो ये प्रथम उसमें जो स्वास्थ्य कर्मचारी जितने भी हैं उनको प्राथमिकता मिला है, हमारे पूरे स्वास्थ्य टीम को। हाँ, मैं मेटानिन हेल्प नहीं, ऐसा कोई चीज़ नहीं है। हम लोगों को पूरा विश्वास है, अच्छा दवाई है और मतलब कोरोना हारेगा और हम लोग जीतेंगे कोरोना की। गांधीनगर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस की टीम ने भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब का जखीरा बरामद किया है। साथ ही पुलिस ने अवैध शराब की तस्करी करते 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अवैध शराब के खिलाफ गांधीनगर पुलिस की टीम ने एक बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया है। मुखबिर की सूचना के आधार पर गांधीनगर पुलिस ने एक कार से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब जब्त किया है। साथ ही पुलिस ने शराब की तस्करी करते 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल बुधवार की रात गांधीनगर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि एक कार में अवैध शराब की तस्करी होने वाली है। संदिग्ध कार बनारस रोड से होते हुए अंबिकापुर शहर की ओर प्रवेश करेगी। सूचना के आधार पर पुलिस की टीम ने चठिरमा बैरियर के पास शराब तस्करों को पकड़ने के लिए नाकाबंदी कर जांच अभियान शुरू कर दिया। इसी दौरान मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर पुलिस की टीम ने एक कार को रुकवाकर तलाशी ली तो पुलिस ने उक्त कार से भारी मात्रा में अवैध अंग्रेजी शराब बरामद किया। इसके बाद पुलिस ने कार में सवार 2 युवकों को गिरफ्तार कर थाने लेकर आए। वहीं जब पुलिस ने पकड़े गए 10 पेटी अवैध शराब का मूल्यांकन किया तो शराब की कीमत 1,25,000 रुपए आंकी गई। पुलिसिया पूछताछ में दोनों आरोपियों के शिनाख्त बिशुनपुर निवासी जगन्नाथ सिंह,
सुभाष नगर निवासी सुनील कुजूर के रूप में हुई है। वहीं पूछताछ के दौरान यह भी पता चला है कि दोनों आरोपी मध्य प्रदेश से अवैध अंग्रेजी शराब लाकर अंबिकापुर शहर में खपाने की फिराक में थे। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। कल रात को हमारी रात्रि गश्त की टीम लगी हुई थी और इस दौरान हम लोग चठेरमा बैरियर के पास में चेकिंग कर रहे थे तो एक स्विफ्ट कार डिज़ायर को रोका गया, जिसकी डिक्की की चेकिंग करने पर और गाड़ी में और सामान देखने पर उसमें 10 पेटी जो है वो रॉयल स्टेग शराब पौवा वाला रखा हुआ था, जिसकी कुल कीमत लगभग 1,25,000 रुपये है। इसमें जो 2 लोग बैठे हुए थे, जगन्नाथ सिंह और सुनील कुजूर, ये एक कोरिया जिले का रहने वाला है और एक सूरजपुर जिले का रहने वाला है। इन्होंने स्वीकार किया कि हम लोग वहाँ सीधी बैडन से ये शराब लेकर के आ रहे थे और यहाँ पर अंबिकापुर क्षेत्र में इसको खपाने का प्रयास कर रहे थे। अभी हम लोग को पता चला है कि वो जिसके पास लेकर के आ रहे थे, जिसको देने के लिए बोले थे, उसकी भी हम लोग तलाश कर रहे हैं, उसको भी आरोपी बना करके गिरफ्तार करेंगे। जमानत और 10 दिनों के लिए पेरोल पर छूटे कैदियों को 15 जनवरी तक सेंट्रल जेल अंबिकापुर में वापसी करने की अंतिम तारीख दी गई है। जिले में बंद 215 कैदी ऐसे थे जो कई दिनों से घरों में मौज काट रहे थे, लेकिन अब इन सभी कैदियों की मौज खत्म हो चुकी है। कोरोना काल से शुरू हुई बंदी और कैदियों की मौज खत्म होने वाली है। न्यायालय ने सभी जमानत पर गए बंदियों को 15 जनवरी तक जेल में वापस हाजिरी देने का आदेश जारी किया है। अंबिकापुर जेल अधीक्षक राजेंद्र गायकवाड़ ने बताया कि 215 बंदी जमानत लेकर जेल से छुट्टी पर गए हुए थे, जिनमें से 15 कैदी वापस आ चुके हैं। बाकी बचे 200 लोगों को न्यायालय द्वारा आदेश जारी कर 15 जनवरी तक वापसी की अंतिम तारीख दी गई है। इतना ही नहीं, प्रत्येक बंदी को अपना कोरोना वायरस टेस्ट करवा के उसकी रिपोर्ट लेकर आनी होगी। तो अब यह साफ साफ कहा जा सकता है कि जिन बंदियों को 10 दिन की जमानत मिली थी और कोरोना वायरस की वजह से उन्होंने इस 10 दिन की छुट्टी को 6-7 महीने में बदल दिया, अब उन बंदियों की मौज खत्म हो गई है। अभी कोरोना बीमारी के चलते जेल से 3 प्रकार के जो है कैदियों को अवकाश दिया गया था। एक तो वो जो कलेक्टर साहब छुट्टी देते हैं 10 दिन की, और दूसरे वो जो पश्चातवर्ती छुट्टी है तो आईजी होते हैं, और तीसरे कैदी वो जिन लोगों को कोर्ट से जमानत मिलती है। तो वर्तमान में हमारे पास 215 जो है बंदी वो पट्टे पे छुट्टी पे गए हैं, और उसमें से 15 जो लोग हैं वो जेलों ही वापस आ गए हैं। बाकी जो लोग लगभग 200 लोग हैं वो 15 जनवरी तक जेल वापस आना है। और जब अगर आने जाने में उनको कोई वैधानिक परेशानी होती है या किसी प्रकार से कोई बीमार है, या उनको ये भी कहा गया कि वो कोरोना टेस्ट भी करा के आएंगे, तो वो अपना प्रमाण पत्र खुद प्रस्तुत करेंगे कि उनकी विलम्ब का कारण क्या है, और वो विलम्ब के कारण को हम देखने के बाद फिर डिसाइड करेंगे कि ये जानबूझ के लेट किया है कि कोई मजबूरी इसकी रही। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस। 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क। वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सूरजपुर जिले में लगातार हो रही बच्चों की मौत से हड़कंप मचा हुआ है। जिले में अब तक 7 बच्चों की टीका लगने के बाद मौत हो चुकी है। इधर मृत बच्चों के परिजनों का आरोप है कि टीके के साइड इफेक्ट की वजह से बच्चों की मौत हो रही है, जबकि स्वास्थ्य विभाग ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। सूरजपुर जिले में मासूम बच्चों की मौत होने का सिलसिला थम नहीं रहा है। इसी कड़ी में जिला मुख्यालय से लगे तिलसिवा गांव में एक 5 माह के बच्चे की मौत होने का मामला सामने आया है। दरअसल तिलसिवा निवासी देवचरण के घर में 5 माह पहले बेटे ने जन्म लिया था। परिजनों के मुताबिक बच्चा बिल्कुल स्वस्थ था। वहीं बच्चे की मां का आरोप है कि बच्चे का 23 अक्टूबर को टीकाकरण हुआ था, जिसके बाद से वह अक्सर बीमार रहने लगा। परिजनों ने बच्चे का इलाज भी करवाया, लेकिन उसकी तबीयत लगातार बिगड़ने लगी।
इसके बाद परिजन उसे इलाज के लिए बिलासपुर के एक निजी अस्पताल लेकर गए, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं इस मामले में टीकाकरण अधिकारियों का कहना है कि टीके के साइड इफेक्ट से नहीं बल्कि किसी और कारणवश बच्चे की मौत हुई है। गौरतलब है कि सूरजपुर जिले में लगातार 7 बच्चों की टीका लगने के बाद मौत हो चुकी है। वहीं परिजनों ने टीकाकरण पर सवाल उठाते हुए टीके के साइड इफेक्ट होने का गंभीर आरोप लगाया है। पहले तो बच्चा ठीक रही, लेकिन वो दूसरा वाला टीका लगी ना, सप्ताह भर में वो लड़का का तबीयत खराब हुई, उल्टी करे लगी। एक बाद सिंह साहब से दिखात रहे निकाला, बीच बीच में तक ठीक हो जाए, एक बाद सूरजपुर एडमिट कर दे, और बाद ले के फिर अंबिकापुर रेफर कर दे, अंबिकापुर से फिर बिलासपुर ले गए। तबीयत खराब हो रही, बहुत सीरियस तक लड़का जवाब दे दे इनकी ले जाओ घर। यहाँ एक बच्चे की डेथ तो हुई है, बेबी ऑफ सावित्री, जो 5 महीने का बच्चा है, तिलसुआ में, पिता देवचरण है, उनकी डेथ हुई है। हम लोग को भी जानकारी है, और ये भी जानकारी थी कि बच्चों की तबीयत खराब है। बच्चा बिलासपुर पे प्राइवेट हॉस्पिटल पे एडमिटेड था। मैं ये कहना चाहूँगा जिला टीकाकरण अधिकारी होने के नाते बच्चे को पहला टीका हमारे आंगनबाड़ी सेंटर में 23 अक्टूबर को बच्चे को पहला टीका लगा था। 23 अक्टूबर को पहला टीका लगा था। 10 दिसंबर को बच्चे की थोड़ी तबीयत खराब हुई थी, बच्चा उल्टी कर रहा था, तो हमारे यहाँ हॉस्पिटल पे उसने दिखाया, उसका ट्रीटमेंट हुआ, थोड़ा बच्चा ठीक हुआ। 24 दिसंबर, उसके बाद 24 दिसंबर को बच्चे की तबीयत ज़्यादा खराब हुई, जिला अस्पताल में एडमिट किया गया। तबीयत बच्चे की आराम नहीं हुई थी, तो हमने इसे अंबिकापुर में रिफर किया था। अंबिकापुर में निजी प्राइवेट हॉस्पिटल पे, निजी चिकित्सालय में बच्चा भर्ती था। फिर वहाँ भी तबीयत में उसकी आराम नहीं हुआ, तो फिर बच्चे को फर्दर रिफर्ड हुआ था बिलासपुर पे प्राइवेट हॉस्पिटल पे। 7 तारीख को बच्चा वहाँ 7 तारीख को यहाँ से रिफर्ड हुआ था। बच्चे की कल डेथ हो गई है। मैं एक ये जो आरोप थोड़ा लग रहा है कि टीका की वजह से डेथ हुई, तो मैं ये बताना चाहूँगा 23 अक्टूबर को बच्चे को पहला टीका लगा था, 23 अक्टूबर को, और बच्चे की तबीयत खराब हुई दिसंबर मंथ में, 24 दिसंबर को। तो बहुत समय है, 1.5-2 महीने का गैप है, 2 महीने का ऑलमोस्ट गैप है। तो ये आरोप सही नहीं है कि टीके से डेथ हुई है, क्योंकि 2 महीने का डिफरेंस बहुत होता है किसी भी बच्चे के लिए वैक्सीनेशन से डेथ होने। हम लोग इस प्रक्रिया पे है कि हम प्राइवेट हॉस्पिटल से रिपोर्ट कलेक्ट कर पाए कि बच्चे को क्या बीमारी थी उनके डायग्नोसिस के हिसाब से, तो ये हम लोग कलेक्ट करा रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटल से बच्चों के सारे डॉक्यूमेंट्स। प्रदेश के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत इन दिनों सरगुजा संभाग के दौरे पर हैं। मकर संक्रांति के विशेष अवसर पर खाद्य मंत्री बलरामपुर जिले के राजपुर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने एक कार्यक्रम में शिरकत की और आम सभा को संबोधित किया। इसके अलावा मकर संक्रांति के अवसर पर मंत्री अमरजीत भगत ने कार्यक्रम के दौरान जरूरतमंदों को कंबल का वितरण किया है। आम सभा के दौरान मंत्री को सुनने भारी संख्या में भीड़ उमड़ी थी। देवर मनसा लकड़ी नहीं ऐसे बोलते ना, और कैसे बोलते हैं? आगे बढ़ाता है दुआर दिशाता है, और मोनी गाय सुधी सा है वो दिशाता है, बोलते ना। तो ये हमारे मन के गाँव यहाँ छेरता त्योहार है। आज बहुत जन रांधे खाए भी गई हुई, आज खिचड़ी भी खाए के एक रिवाज है। हमारा अभी चिंतामणि महाराज जो है रेस्ट हाउस, तो कौन कौन आज नदी में नहाया है? ठंडा पानी में नहाए ले, सब जितना दंड गिरा रहे, पाप ऊप रहे, सब हरकट जाए। धान खरीदी के मुद्दे और कांग्रेसी सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए भाजपा ने उदयपुर में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन कर राज्यपाल के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। वहीं विरोध प्रदर्शन के दौरान बीजेपी नेता प्रदेश सरकार के खिलाफ काफी हमलावर नजर आए। उदयपुर स्थित बस स्टैंड में भाजपा ने धान खरीदी की अव्यवस्था और कांग्रेस द्वारा विधानसभा चुनाव के दौरान की गई घोषणा के विपरीत सरकार की गतिविधियों का आरोप लगाते हुए 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान भाजपा नेताओं ने कहा कि कांग्रेस द्वारा गंगा जल की कसम खाकर प्रदेश के अन्नदाताओं से उनका एक एक दाना धान खरीदी का वायदा किया गया था, परंतु सत्ता में आने के बाद कांग्रेस अपने वादों से मुकर गई है। आज किसान स्वयं को ठगा हुआ और असहाय महसूस कर रहा है। इस दौरान भाजपा ने राज्यपाल के नाम पर तहसीलदार को सौंपे गए ज्ञापन में आरोप लगाया है कि किसानों के धान का रकबा गिरदावरी के नाम पर काटा गया है। करीब 2 लाख एकड़ का रकबा इस बहाने कम कर दिया गया है। तहसील कार्यालय में आवेदन तथा टोल फ्री नंबर पर किए गए आवेदनों पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है, जिस वजह से किसानों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार के द्वारा
किसान विरोधी नीतियों के चलते जो किसानों को परेशानी हो रही है, चाहे वो धान खरीदी का हो, पिछले साल का अभी तक भुगतान नहीं दिया गया है। इन्होंने कहा था हम बोनस भी देंगे, मगर अभी तक मुश्किल से 60% किसानों का धान खरीदी हुआ है और वारदाना बोरा के कमी बताकर और धान खरीदी नहीं हो रहा है। इन सब के विरोध में पूरे 90 विधानसभा में एक दिवसीय धरना और प्रदर्शन का कार्यक्रम था और उसी के तहत अंबिकापुर विधानसभा का आज यहाँ धरना और प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस की सरकार के आते ही और जब से ये कांग्रेस की सरकार आई है तब से लगातार किसानों के साथ छल हो रहा है। हम सब लोगों ने लंबे समय तक इंतजार किया कि सरकार अपनी गलतियों को सुधार ले और जो वादे किए हैं उनको निभाए। बीच में कोरोना काल आने की वजह से और अब हम लोग जन जागरण के लिए और विभिन्न स्थानों पर इनको इनके वादों को याद कराने के लिए किसानों के मुद्दे को लेकर के विभिन्न विधानसभा में पूरे 90 विधानसभा में एक दिवसीय धरना दे रहे हैं। कल 22 तारीख को आने वाले समय में हम लोग जिला स्तर पर धरना देने वाले हैं और इस सरकार की पोल खोलने की तैयारी कर रहे हैं। बुलेटिन में फिलहाल सिर्फ इतना ही। शहर से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज। इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं वीएम इंटरनेट, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा, छत्तीसगढ़। वीएम इंटरनेट सर्विस शहर का सबसे सस्ता हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट सर्विस। 100 MBPS मात्र 700 रुपए में विद टैग। तो चाहे वर्क फ्रॉम होम हो या ऑनलाइन क्लास, याद रखें वीएम इंटरनेट सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें वंदे महामाया केबल नेटवर्क, वीएम इंटरनेट सर्विस, अलकनंदा कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, अग्रसेन चौक, अंबिकापुर, सरगुजा। मोबाइल नंबर 9111785555 7440765555।